नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम कुछ मीनिंग्स पढ़ेंगे रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट, सेल्स अंडर जीएसटी के बारे में और उसके 3 पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट सेल क्या होती है, सेल्स विद एलयूटी बॉन्ड का मतलब क्या है और आईजीएसटी इन केस ऑफ एफओबी। देखिए, इन एक्सपोर्ट सेल्स ट्रांजेक्शन टैक्सेस आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट सेल्स ट्रांजेक्शन के अंदर ना जो टैक्सेस की एप्लीकेबिलिटी होती है वो टाइप ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट डिपेंड करता है किस टाइप का एक्सपोर्ट है। मतलब एक्सपोर्ट टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, मतलब जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वो एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट कहलाएगा, जिस पे सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल है वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल कहलाएगा। तो सबसे ऊपर पहला मीनिंग जो लिखा हुआ है वो है टैक्सेबल एक्सपोर्ट का। Integrated tax is applicable. Select export taxable as the nature of transaction in the sales ledger created for taxable exports. देखिए, टैक्सेबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो टैक्सेबल एक्सपोर्ट है, मतलब जिस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पर ना इंटीग्रेटेड टैक्स एप्लीकेबल होगा और हम एक्सपोर्ट टैक्सेबल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी टैली प्राइम में अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट टैक्सेबल के लिए सिलेक्ट करेंगे। और सेल्स लेजर में भी क्रिएटेड फॉर टैक्सेबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये तो इस पर हमें टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है, तो हमें यहाँ पर ये जो लेगा मतलब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हम लेंगे वो है एक्सपोर्ट टैक्सेबल, राइट। अब ये तो था जिसमें हमें टैक्स पे करना है। अब जिसमें हमें टैक्स नहीं पे करना उसमें उसके सिनेरियो में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट है एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट। नो टैक्स इज एप्लीकेबल, सिलेक्ट एक्सपोर्ट्स एग्जाम्प्ट। एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट हमें सिलेक्ट करना है एज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सेल्स लेजर क्रिएटेड फॉर एग्जाम्प्टेड एक्सपोर्ट्स के लिए, जो कि एग्जाम्प्टेड एक्सपोर्ट्स के लिए क्रिएटेड किया गया होगा। मतलब हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कॉमन लेजर भी रख सकते हैं। वहाँ पर हम F12 करके एक ऑप्शन आता है वाउचर विंडो पे कि अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, उसे अलाउ करके हम वाउचर क्रिएशन के वक्त में भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं और स्पेसिफिक लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट का अलग लेजर बना सकते हैं सेल का, और एक्सपोर्ट टैक्सेबल का अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे वहाँ पर हम एक ही जगह लेजर में हमें डिफाइन करना है और किसी भी प्लेस पर डिफाइन नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वाउचर एंट्री पास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बॉन्ड। इस पर भी कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। सिलेक्ट एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड एज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी सेल लेजर क्रिएटेड फॉर एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी बॉन्ड। और एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बॉन्ड इज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव साइंड अप अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बॉन्ड आप कब लेंगे, कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने साइन किया हो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद द डिपार्टमेंट के साथ। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जब आप डिपार्टमेंट के साथ लेंगे फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब किसी आपने ड्यूटी की ना पेमेंट नहीं की, जैसे जो ड्यूटीज़ एप्लीकेबल होती हैं उसकी विदाउट, तो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप डिपार्टमेंट के द्वारा होना चाहिए, तब एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बॉन्ड एप्लीकेबल होगा। टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द एलयूटी बॉन्ड एनेबल द ऑप्शन, हमें ये कुछ ऑप्शन है वो जो टैली में अनेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम मीनिंग जान रहे हैं। तो ये मीनिंग है बेसिकली एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड में कब एप्लीकेबल होगा, ध्यान से समझ लीजिए। जब आपके पास साइंड अप हो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद द डिपार्टमेंट के साथ फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ विद द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये तो ये मतलब है। अब एक और चीज़ है जहाँ पर कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये, हु कैन यूज़ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कौन यूज़ कर सकता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज कैन मेक यूज़ ऑफ LUTs. However, any person who has been prosecuted for tax evasion of an amount of rate 2.5 crores or above under the act is not eligible to furnish LUTs. देखिए, यहाँ पर कौन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो रेगुलरली रजिस्टर्ड है जीएसटी में, एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट करने के लिए कैन मेक यूज़ ऑफ LUTs, वो LUTs का यूज़ कर सकता है। हाउएवर एनी पर्सन हु हैज़ बिन प्रोसिक्यूटेड फॉर टैक्स एविजन फॉर एन अमाउंट ऑफ रेट 2.5 करोड़, अगर मान लीजिए उसके अमाउंट की जो है टैक्स एविजन है 2.5 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, अंडर द एक्ट इज़ नॉट एलिजिबल टू फर्निश LUTs, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, मतलब योग्य नहीं होगा LUTs को फर्निश करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विसेज कैन मेक, तो आप यूज़ कर सकते हैं LUTs का। पर वहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है, अगर आपने रजिस्टर्ड टैक्स पेयर तो हैं, आप रेगुलर पार्टी भी हैं और आप जीएसटी नंबर भी है आपका, बट हाउएवर एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर टैक्स इवेजन ऑफ एन अमाउंट ऑफ रेट 2.5 करोड़ और अबव अंडर द एक्ट इज़ नॉट एलिजिबल टू फर्निश LUTs। मतलब अगर अमाउंट है रेट 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अंडर द एक्ट इज़ नॉट एलिजिबल टू फर्निश LUTs, तो वो फर्निश नहीं कर सकते LUTs को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कुछ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में, जैसे कि एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट टैक्सेबल क्या है, एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट और एक्सपोर्ट फॉर LUT बॉन्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।